हेलो आज मैं एक्सप्लेन करूँगी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। दिस टॉपिक वाज आस्क्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट हु आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन इट। ओके, सो मैं जस्ट फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा टाइमलाइन दूंगी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है या टॉपिक है तो जस्ट आस्क मी, आई विल मेक अ लेसन आउट ऑफ इट। ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, ये किस टाइम पे हुआ? उस टाइम पे जब ब्रिटेन वॉज रूलिंग इंडिया। ओके, इंडिया में फाइट चल रही थी और वर्ल्ड में वर्ल्ड वार टू चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड वार टू में भी दो ब्लॉक्स थे या फिर ग्रुप्स थे, एक्सिस वर्सेस एलाइज। ठीक है, एक्सिस में वन ऑफ द कंट्री वाज जापान, ओके, एंड एलाइज में वन ऑफ द कंट्री वाज ब्रिटेन। ठीक है, तो एक्सिस और एलाइज के बीच में फ़ाइट चल रही थी। जापान था इंडिया के पास, ओके, और इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटेन। तो इंडिया से ब्रिटेन को अगर हरा दिया जाए, ठीक है, उसका मतलब ब्रिटिश की हार हो जाएगी, बिकॉज ब्रिटेन, इंडिया जो था ब्रिटेन की एक प्राउड एम्पायर था। ठीक है, प्राउड कंट्री, दे वर वेरी प्राउड कि वो लोग इंडिया को रूल कर रहे थे। तो अगर वो लोग इंडिया से भगाने में क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल हो जाए तो एक्सिस पावर विन करने लग जाएगा। तो इसीलिए जापान, दे वर वेरी ईगर टू हेल्प इंडियंस टू गेन दी इंडिपेंडेंस। लेकिन इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया था वो फर्स्ट कंसीव किया गया था कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ओके, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट कैप्टन मोहन सिंह वाज अ सरेंडर्ड आर्मी मैन। उन्होंने जापान को सरेंडर किया था अपने आप को, और वो सिंगापुर में रह रहे थे। और जापानीज़ लोगों ने बैक किया इस आइडिया को कि इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, जिससे वो लोग क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट के रूट से, मतलब बर्मा, सिंगापुर से वो लोग आएंगे बर्मा, बर्मा से होते हुए वो लोग घुसेंगे मणिपुर, इम्फाल में, इम्फाल से वो लोग असम से होते हुए दे विल अटैक। ठीक है, ये उनका प्लान था। तो कंसिक्वेंटली मार्च 1942 में, ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या टाइमलाइन क्या हुआ कि कॉन्फ्रेंस ऑफ एक्सपेट्रिएट इंडियंस, जो भगोड़े इंडियंस थे, मतलब ब्रिटिश इंडिया से जो भाग गए थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस तय किया टोक्यो में, और उन्होंने एक लीग फॉर्मेशन किया, मतलब पार्टी नहीं बोलूँगी, पॉलिटिकल बॉडी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, फिर जून 1942 में बैंकॉक का कॉन्फ्रेंस हुआ, जहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, जो कि थे राश बिहारी बोस। और फिर इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज को फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल आइडिया था कैप्टन मोहन सिंह का, जापानीज़ लोग बैक कर रहे थे। फिर उस आइडिया से ये सब कॉन्फ्रेंस हुए। फिर सेकंड कॉन्फ्रेंस के टाइम में ये फॉर्मेशन हो चुका था आज़ाद हिंद फौज का या फिर इंडियन नेशनल आर्मी का। तो सुभाष चंद्र बोस पिक्चर में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर ऐसे उभर चुके थे, उनका काफ़ी नाम था, और वो उस टाइम पे जर्मनी भाग चुके थे। ठीक है, ही वॉज़ वेरी रेडिकल, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे 2 बार, और उनके और गांधी जी के विचार एकदम नहीं मिलते थे, दे वर कंप्लीट ऑपोजिट। और सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिले वो फाइट करके मिले, आर्मी के थ्रू मिले, आर्म्ड रिबेलियन या फिर रिवॉल्यूशन करके मिले, ना कि गांधी के सत्याग्रह से मिलेगा, उनका ये मानना था। ठीक है, तो इसलिए जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे, जो भी एकदम टेररिस्ट टाइप के थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको हमेशा डेंजर मानती थी, इसलिए उनको हमेशा पकड़ने की फिराक में रहती थी। तो इसलिए वो मतलब हेल्प लेने के लिए वो जर्मनी चले गए थे। फिर उनको इनवाइट किया गया, देन ही केम टू सिंगापुर एंड ही टुक अप द लीडरशिप ऑफ इंडियन नेशनल लीग और इंडियन नेशनल आर्मी का। ठीक है, ऐसे ही शुरुआत होती है इंडियन नेशनल